अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4th काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और मोदी रोजगार दो ट्विटर पर इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे सर 4th काउंसलिंग होने वाली नहीं है, तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ, जब तक एक भी सीट बाकी रहेगी 69,000 शिक्षक भर्ती की, तब तक 4th काउंसलिंग होगी। और हमारा प्रयास ये चल रहा है कि काउंसलिंग केवल 7 से 8,000 पदों पर ना हो, कम से कम 31,000 कुछ जो वैकेंसी बची हुई हैं, 31,000 समथिंग जो वैकेंसी बची हुई हैं, सब पर काउंसलिंग हो। इसमें से एसटी की जो 1133 सीटें हैं वो हैं, दिव्यांगों की सीटें बची हुई हैं वो हैं, बैकलॉग की जो 68,500 की बची हुई सीटें वो हैं, 68,500 में जो उस पद भर नहीं पाए, रिक्त पद रह गए 22,000 वो हैं, सारी मिलाकर लगभग। और इस बार सरकार ने आपको पता होगा कि उसमें जूनियर में कुछ भर्तियां निकली थी, उनको सरकार ने पूरा नहीं किया। और एलटी ग्रेड में सरकार ने हिंदी और एसएसटी का भी रिजल्ट नहीं दिया था, तो वो भी रिजल्ट आ गया है। और यदि उधर कम से कम 3,000 बच्चे उधर की साइड चले जाते हैं एलटी ग्रेड वाले, तो 3,000 वैकेंसियां और खाली हो जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है सरकार की तत्परता के ऊपर। तो जो पहले वैकेंसी 6 से 7,000 खाली होने वाली थी, वो फिर अब लगभग 8 से 9 से 10,000 हो जाएंगी, यदि सरकार उनको समय से नियुक्ति दे दे और उन्हें स्कूलों में भेज दे, क्योंकि उतने ही अभ्यर्थी यहां पर अपनी सीटों को वैकेंट कर देंगे। और लेकिन सरकार यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार ने जो पदों का ब्यौरा मांगा है, वो पदों का ब्यौरा तभी देखिए, हाँ, जैसे कि एक जिला है, आप कोई भी जिला ले लीजिए, मान लीजिए मथुरा है, ठीक है। अब मथुरा में सरकार ने काउंसलिंग हुई, फर्स्ट काउंसलिंग हुई, सेकंड काउंसलिंग हुई और थर्ड काउंसलिंग संशोधन वालों की हुई। अब 4th काउंसलिंग में सरकार ने डाटा मांगा मथुरा बेसिक शिक्षा कार्यालय मथुरा से, सपोज करिए। अब वहां पर यदि एलटी ग्रेड वाले बच्चे वहां पर चयनित हो गए समय से, तो वहां पर उतनी पद वो खाली छोड़ देंगे, तो तभी तो वो ब्यौरा सरकार के पास तक पहुंचेगा खाली पद का। अब यदि सरकार ने खाली पद का ब्यौरा पहले मांग लिया, अब क्योंकि सरकार ने ब्यौरा ले लिया, कुछ जिलों का रह गया है, कुछ जिलों का आ गया, और उस पदों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा मंत्री के पास जाने के बाद, जो बेसिक शिक्षा सचिवालय है हमारा एससीईआरटी, उसके पास जब ब्यौरा चला गया हर जिले का, और उसके बाद सरकार ने उनको एलटी ग्रेड की नियुक्ति दी, तो वो पद जो खाली माना जाएगा, वो अगली वैकेंसी के लिए खाली माना जाएगा। तो सरकार पदों का ब्यौरा तब मांगे जब एलटी ग्रेड को नियुक्ति दे दे, ताकि वो पद लगभग 3 से 4,000 और खाली हो जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है। फिलहाल तो 8 से 10 जिलों का पद जो ब्यौरा है वो सरकार ने ले लिया है कि कितने पद खाली हैं। इसमें मोस्टली जिले जो हैं वो एनसीआर के हैं, ठीक है ना। तो सरकार ने एक तरफ से पदों का ब्यौरा लेना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे करके सारे जिलों का ब्यौरा लिया जाएगा, और जिलों का कि कहाँ पर सरकार ने, जब हम सरकार को ज्ञापन सौंपने गए थे लखनऊ, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम 4th काउंसलिंग कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी संशोधन वाला रह गया, या कोई त्रुटि किसी भी तरह की त्रुटि वाला कोई बच्चा रह गया, और हमने उसकी सीट की जगह किसी और को नियुक्ति दे दी, तो वो अभ्यर्थी न्यायालय चला जाएगा। इसलिए उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था उस समय पर कि जब तक संशोधन वालों का या किसी भी तरह की त्रुटि वाले का, या कोई भी अभ्यर्थी जो कि चयन सूची में शामिल है, उसको जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती, और तब तक कोई हर पॉइंट ऑफ, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा ना बचे कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति से कोई अभ्यर्थी रह जाए जिसको नियुक्ति मिलनी थी, और सरकार की किसी भी गलती की वजह से वो नियुक्ति से वंचित रह जाए। तो उनका ये कहना था कि जब तक एक एक बच्चा 69,000 शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग के थ्रू, काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद सीट बिल्कुल क्लियर रिक्त ना हो जाए, तब तक हम उस रिक्त सीट को भर नहीं सकते। तो ये, और अब वो बात अच्छी खासी दिख रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फरवरी में काउंसलिंग जो है फरवरी में होगी, तो ये आप भूल जाइए, फरवरी में काउंसलिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार अभी डाटा मांग रही है। काउंसलिंग मार्च के भी 2nd, 3rd, 4th वीक में ही होगी, और वो भी इस बात के ऊपर डिपेंड है कि सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स अपना जो डाटा है वो सरकार के पास पहुंचा दें।
दूसरी बात, देखिए ये जो मोदी रोजगार दो, ये जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, ये केवल बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं है, इसमें बीटीसी वाले भी शामिल हैं, इसमें सभी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सभी के लिए मुद्दा है। कोई भी रोजगार सभी को चाहिए, तो हर तरह के बच्चे ने इसमें भाग लिया। लेकिन हमारा जो 22,000 सीटों का मुद्दा है, आप उसको एक बार भी ट्रेंड नहीं करा पाए। ये कितनी बुरी बात है। सोशल मीडिया पर आपको टीम के द्वारा समय समय पर काम दिया जा रहा है, जिसमें टीम पूरा सहयोग कर रही है, आपको टीम ये भी बता रही है आपको क्या काम करना है, लेकिन फिर भी आप जो है ट्वीट नहीं कर पा रहे। कितनी बुरी बात है। आप कम से कम उस चीज़ को ट्वीट तो कर सकते। एक दिन के लिए भी अगर आप उसको ट्रेंड कराते तो शासन सत्ता की नॉलेज में अपने आप बात चली जाती। लेकिन इस समय मोदी रोजगार दो नंबर 1 पर ट्रेंड कर सकता है, तो 22,000 मुद्दा कम से कम टॉप 10 में तो ट्रेंड कर ही सकता है। तो आप इस काम को कराइए, ये बहुत ही अच्छा होता है। समझिए, सोशल मीडिया का बहुत एक फोर्थ पिलर कहा जाता है इसको, तो एक चौथा स्तंभ वैसे ही नहीं कहा जाता। आप इस पर काम करिए। देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी काम होगा वो हमारे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी घर पर बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, कम से कम वो एक ट्वीट तो कर ही सकता है। उससे इतनी तो उम्मीद की जा सकती है, वो कहीं मेल कर दे, कहीं ट्वीट कर दे, सरकार को 10 पेजों की कॉपी निकालकर सरकार को मेल करके उसका डाटा हमको सेंड करे, सर हमने इसको स्पीड पोस्ट किया है, देखिए हमारा ये है। तो ये इस तरह का काम होता है। कम से कम नौकरी अगर लेनी है, देखिए 22,000 सीटों का मतलब आप समझते हैं, 22,000 वो लगभग 8 से 9,000, ये 31,000 सीटों पर मेरिट कितनी नीचे जाएगी? लगभग इतनी नीचे चली जाएगी 31,000 पर। क्या आप उसको दूसरी भर्ती मान लेना? जनरल वाले का कम से कम भी आप ये लगा लीजिए, कम से कम जनरल वाला बच्चा 60, 58, 59, 60, नीचे उससे नीचे भी चला जाए, 56 से नीचे जनरल वाला चला जाए, तो जनरल कैटेगरी का बच्चा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 31,000 सीट बहुत होती हैं। और ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी वाला 54, 55, 53 वाला, और जहां तक है एससी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, टोटल बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी लिस्ट नीचे जाती है। कम से कम जो एससी कैटेगरी का बच्चा है उसकी तो अभी से ही 4th काउंसलिंग में चली जाएगी 60 से नीचे तो। और आपका 31,000 सीटें जोड़ने पर वो लिस्ट कम से कम भी आप समझिए 10 से 12 गुणांक नीचे चली जाएगी। 31,000 सीटें बहुत होती हैं, ठीक है। इतने तो अभ्यर्थी भी नहीं है जितनी सीटें, बहुत सारी सीटें, माना कि अभ्यर्थी बहुत हैं, पर नीचे के गुणांक पे बहुत ज़्यादा रश है। देखिए 60 तक बहुत कम रश है। तो आपको पता है, अगर 10,000 20,000 सीटें भी जुड़ती हैं तो 60 तक का बच्चा कवर हो जाता है, क्योंकि है ना। और उससे नीचे कम से कम 30 से 31,000 सीटों में 57-58 गुणांक तक बहुत बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी जिसका एकेडमिक और सुपर टेट में अच्छे नंबर है ना, सब बच्चे जिसको हम कह सकते हैं मॉडरेट टाइप का जो बच्चा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत करे आप कुछ फल की इच्छा करें, ये गलत है। आप केवल इतना ही कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर देखिए 68,500 के बच्चों की हिम्मत देखिए, उस पर वीडियो के कमेंट में आकर कमेंट करते हैं कि 22,000 सीटें कभी नहीं जुड़ेंगी, ये 68,500 की हैं। आप वो इतनी जहमत उठा लेते हैं कि उस पर नेगेटिव कमेंट कर दे, लेकिन आपसे इतना भी नहीं है कि आप एक अपनी नौकरी के लिए एक पॉजिटिव कमेंट कर दें। ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पर जाकर ये काम जरूर किया करिए। अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं लखनऊ में आपकी सेवा में, और आप ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं। टीम के द्वारा समय समय पर काम बताया जा रहा है आपको, आप वो भी काम नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड, बस इतना ही मुझे बोलना था। नौकरी चाहिए तो मेहनत करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।